नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल हम लोग छंद के सैद्धांतिक पक्ष पर विचार किए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार या भेद, छंद के आवश्यक तत्व जैसे पाद, चरण, यति, गति, तूक, मात्रा, गण के बारे में जाने, और गणों की रचना कैसे होती है इसके बारे में जाने, और वर्ण और मात्राओं की गणना कैसे की जाती है ये जाने। अब हम लोग उसके व्यवहारिक पक्ष यानी कि उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि छंद का निर्माण कैसे किया जाता है। अमुक छंद या जैसे कि दोहा में कितनी मात्राएं लगेंगी, और या दोहा बनाना है तो कितनी मात्राओं को रखना पड़ेगा। वैसे ही सवैया छंद है तो उसमें कितने वर्ण रखे जाएंगे, उन वर्णों की गणना कैसे की जाएगी, इन बिंदुओं पर हम लोग आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें और कि छंद के मूल रूप से दो प्रकार हैं। एक को मात्रिक छंद कहते हैं और दूसरे को वर्णिक छंद कहते हैं। और इन दोनों के तीन तीन भाग हैं या तीन तीन रूप हैं, जिसको कहते हैं सम। अगर मात्रिक छंद में तो सम मात्रिक छंद, और सम के विपरीत विषम मात्रिक छंद, और बीच में एक और आ जाता है जिसको अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये आगे बताऊंगा। अब वैसे ही वर्णिक छंद के भी तीन भेद हो जाते हैं: सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। यहाँ पर सम और विषम का मतलब हुआ कि मात्राओं की संख्या के आधार पर निर्मित या बना हुआ चरण, जिसे पाद भी कहते हैं, तो पाद या पद, तो उस पद में पहला चरण में कितने पद हैं, दूसरे चरण में कितने पद हैं। अगर पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे सभी में अगर पदों की, वर्णों की या मात्राओं की संख्या अगर समान होगी तो उसको सम कहेंगे। और जब एक में मान लिया जाए कि जैसे कि दोहा वगैरह है, तो एक में 13 मात्रा, पहला चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, तीसरे चरण में 13 मात्रा, चौथे चरण में 11 मात्रा, तो यहाँ पर पहला और तीसरा इसको विषम चरण कहेंगे और दूसरा और चौथा को सम चरण कहेंगे। जो वहीं ऑड इवेन यानी कि जो 2, 4, 6, 8 जो 2 से कटने वाला होता है वो सम चरण कहलाएगा। और जो 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि जो 2 से नहीं कटता है उसको विषम या ऑड कहते हैं। तो वही स्थिति है जब चरणों का आकार या साइज मात्रा या वर्ण के आधार पर समान होगा तो उसको सम कहेंगे, और जब मात्रा या वर्णों के आधार पर चरणों के बीच अंतर होगा तो उसको विषम छंद कहेंगे। और जब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां यानी कि विषम चरण में अगर वर्ण एक समान हो, जैसे कि 13 मान लिया जाए कि वर्ण हो, और दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां में उससे भिन्न अगर वर्ण हो तो उसको, और वह भी एक समान हो, मान लीजिए कि 11, 11, 11, तो दूसरा में भी 11, चौथा में 11, छठवां में 11, आठवां में 11, 10वां में 11, 12वां में भी 11, अगर ऐसा होता है तो उसको अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्राओं की गणना कैसे की जाती है ये भी मैं बताया था, ये मैं बताया। अगर यहाँ संक्षेप में चलेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो पुराना 3-4 वीडियो है उसको देख लीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। तो वर्णों और मात्राओं की संख्या कैसे गिनी जाती है तो ये मैं बताया था कि चूंकि छंद में पूर्ण वर्ण को महत्व दिया जाता है। ये हम लोग जानते हैं कि व्यंजन में का पूर्ण उच्चारण तभी हो सकता है या व्यंजन पूर्ण तभी होता है जब उसमें स्वर रहता है या स्वर की मात्रा रहती है। अगर अन्यथा वह हलंत में लिखा जाता है, यानी कि वो आधी ध्वनि मानी जाती है। पूर्ण ध्वनि वह तभी बनती है या पूर्ण अक्षर वह तभी बनता है जब उसमें कोई स्वर हो या कोई स्वर की मात्रा हो। जैसे कि क,
ये जो है एक जो है अक्षर है या वर्ण है, अब मगर यह पूर्ण हो गया है क्योंकि इसमें क में अ भी लगा हुआ है। तो अब इसको जो है गिनते हैं और इसको जो है छंद में गणना नहीं की जाती है। क है तो इसमें एक मात्रा लिखी जाएगी। अब जैसे कि मक्खन हो गया, मक्खन, तो अब इसमें म की मात्रा गिनी जाएगी, ख की मात्रा गिनी जाएगी, न की भी मात्रा गिनी जाएगी, क की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। अब वो अलग है कि जो है संयुक्ताक्षर होता है तो उसके पहले का जो वर्ण होता है उसको गुरु मान लिया जाता है या दो मात्रा उसमें गिनी जाती है। तो मात्रा तो स्पष्ट हो गया कि व्यंजनों को उस छंद में महत्व नहीं दिया गया है, उनकी गणना नहीं की जाती है। और संयुक्ताक्षर जब होता है तो उसके पहले का वर्ण जो दीर्घ वर्ण मान लिया जाता है। ये बताया था कि जो मूल स्वर हैं अ, ई, उ और री, इनमें एक मात्रा होती है और इसके अलावे जिस पर जो है चंद्र बिंदु होता है, जैसे हंसना में हंसना, तो जो जब चंद्र बिंदु होता है तो चंद्र बिंदु को भी एक मात्रा गिनते हैं। और इनके अलावे यानी कि अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु के अलावे और जितने भी जो है वर्ण बच जाते हैं जो कि दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, री, यद्यपि उसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, और संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ और अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग, तो इनकी दो दो मात्राएं गिनी जाती है। तो ये मात्राओं की जो है गणना हो गई। अब हम लोग व्यवहारिक पक्ष पर विचार करेंगे और मेरा प्रयास यही रहेगा कि उदाहरण वही मैं दूं जो आप लोग पढ़े हैं, और या हो सकता है वो उसमें से जो है बहुत सारे उदाहरण जो है याद भी होंगे, तो सरल ढंग से समझाने का इसमें जो है प्रयास होगा। तो हम लोग जो है पहले मात्रिक और वर्णिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कैसे जो है आसानी से आप समझ सकें इसका प्रयास मेरा रहेगा। तो आ जाएं, और उन्हीं जो है छंदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है आपके, मगर आपके पाठ्यक्रम में जो छंद हैं या जिसे आप पढ़ चुके हैं, जो अब तक समझ में नहीं आ पाया है, उसको समझाना मेरी यहाँ जिम्मेवारी है। और जो पाठ्यक्रम में है या आने वाला है, उन महत्वपूर्ण छंदों का ही हम लोग जो है यहाँ पर वर्णन करेंगे या उस पर हम लोग बात करेंगे। और अगर इससे ज़्यादा की किसी को ज़रूरत होगी तो वो फ़ोन करेंगे तो मैं उस पर भी बना दूंगा, मगर यहाँ पर हम लोग जो है कुछ मात्रिक छंद और कुछ महत्वपूर्ण वर्णिक छंद जो पाठ्यक्रम में है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें देखना है, चूँकि हमारा मुख्य ध्येय है कि परीक्षा में आप अच्छा कर सकें और अच्छे अंक आए अच्छे, और इसमें छंद से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाए उसमें आप 100% जो है नंबर लाएं, यानी कि 5 नंबर 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, तो 10 में 10 जो है नंबर आए। अगर आप जो है ध्यान दीजिएगा तो उसमें एक नंबर भी जो है कटेगा नहीं, बशर्ते आप इन बिंदुओं पर विचार कर दीजिए। तो क्या है कि पहला जो है प्रकार, कि किस प्रकार का यह जो है छंद है। अब कैसे प्रकार हम लोग जो है खोजेंगे या चुनेंगे यह मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है, तो कितनी मात्राएं हैं या कितने मात्रा का जो छंद है या उस छंद में कितनी मात्राएं हैं। और उसके बाद जो है चरण, यानी कि चरण बताया हूं कि जो चरण का मतलब तो सीधे अर्थ लगाएं कि जो है पैर, यानी कि पैर की एक जो है सीमा होती है कि पैर जो है कहाँ जो है डाल रहे हैं, छोटा डेग बड़ा डेग। तो एक चरण यानी कि एक जहाँ ठहर रहे हैं, पहला पैर जहाँ गिर रहा है वो एक चरण हुआ, दूसरा पैर जहाँ गया 2 चरण हुआ, तीसरा 3 चरण जिसे डेग भी कहते हैं। तो वैसे वो जो है चरण, उसके बाद उसका जो है एक उदाहरण दे देते हैं और फिर उसकी जो है गणना जो है कर देते हैं, दिखा देते हैं, जो मैं दिखाऊंगा कि कैसे 1 2 लघु मात्रा और गुरु मात्रा का जो है संकेत यहाँ पर दे दिया जाता है। उसके बाद जो है विशेष, यानी कि उस छंद से संबंधित अगर कोई विशेष सूचना हो तो उसको भी देते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर पूरा होता है। तो हम लोग जो है अभी जो है देखते हैं
चौपाई छंद। नाम मैं नहीं दिया हूं यहां पर। अब इसको हम लोग जो है देखेंगे, क्योंकि प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। पहले प्रकार तो ये होता है कि किसी चौपाई का नाम किसी जो है छंद का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया, सवैया, उपेंद्र बजरा, रोला, कुंडलियां, ऐसे जो है नाम दे दिया। अब उसका जो है इसमें से किन्हीं दो का उदाहरण सहित लक्षण लिखिए, ये हो जाता है, नाम दे दिया। या ऐसा भी जो है पूछता है विशेष करके ऑब्जेक्टिव में कि ये दे दिया, ऐसे ही दे दिया, लिख दिया, एक जो है पद या कोई कविता लिख दी गई है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों का हम लोग जो है समाधान खोजेंगे। तो अब आ जाएं हम लोग यहां पर। एक दो उदाहरण, तीन उदाहरण मैं दिए हुए हूं। एक है कहे हुतात असम मोर परनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये तो पंक्ति जो है सबको जो है याद होगी ही, या सब सुने होंगे। और इसी का ये जो है पूरक, यानी कि पहले की पंक्ति है, ये सुंदर कांड का है और तब का है जब हनुमान जी लंका जला करके अब खबर जो है लेकर के राम जी को सुनाने के लिए आने वाले हैं। उस समय सीता जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपनी कुछ निशानी दीजिए। तो और तो उसी समय जो है सीता जी अपना जो है दुखड़ा सुनाती हैं कि आप जल्दी से जाकर के उनको जो है कहिएगा कि मुझे जल्दी लेकर के यहाँ से चलें, अन्यथा मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। अगर 1 महीने में नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो वहीं जो है प्रसंग है, यह जो है तुलसीदास के रामचरितमानस से है। अब जो है एक कौन सा जो है छंद है, तो कौन सा छंद है तो हम लोग यहाँ पर पता नहीं है यहाँ पर। अब मात्रा हम लोग जो है गिनेंगे। मात्रा गिनेंगे तो बताया कि ह्रस्व मात्रा रहेगी तो एक क में अ है, हे में जो है 2 मात्रा हो जाएगा, हु में 1 मात्रा, ता में 2 मात्रा, त में 1 मात्रा, अ में 1 मात्रा, स में 1 मात्रा, मु में 2 मात्रा, र में 1 मात्रा, प्र में 1 मात्रा। चूंकि संयुक्ताक्षर है मगर इसके आगे कोई इस शब्द में कोई वर्ण नहीं है, इसलिए एक ही मात्रा यहाँ पर होगी। परनामा में 2 मात्रा, 2 मात्रा, स में 1 मात्रा, ब में 1 मात्रा, प्र में 1 मात्रा, का में 2 मात्रा, र में 1 मात्रा, प्र में 1 मात्रा, भू में 1 मात्रा, पू में 2 मात्रा, र में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, का में 2 मात्रा, मा में 2 मात्रा। तो यहाँ पर जो है गिने 3 3 4 3 7 2 9 3 12 5 17 कहू नहीं कहू 16 कहू नाथ। उसके बाद जो है 2 3 3 6 2 8 4 12 4 16 मात्राएं यहाँ भी है। 16 मात्राएं यहाँ भी है। और ऐसे ही 16 मात्राएं यहाँ भी हो गए। दी, न, द, या में 2, ल में 1, बी में 1, र में 1, द में 1, सम में 2, भा में 2, री में 2, ह में 1, र में 1, हु में 1, ना में 2, थ में 1, म में 1, म में 1, संग में 2, क में 1, ट में 1, भा में 2, री में 2। तो 16 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में 1 2 3 4 चरण हो गया। तो चारों चरण में 16 मात्राएं हो रही हैं। यानी तब क्या होगा, स्वाभाविक है कि चारों चरण समान हैं या सम हैं। तो यह क्या होगा, यह एक पहले तो है कि सम मात्रिक छंद है। और चूंकि इसमें जो है 4 चरण है तो यह जो है चौपाई है। पाई से जो है पता ही चल गया कि पैर यानी कि 4 पाई है, 4 पैर है, यानी कि 4 चरण है। 16 और 16 पर यति दी गई है। अब इसी में एक जो होता है इसमें तो और जो है थोड़ा सा चौपाई में कितनी मात्राएं होती है याद रखेंगे कि 16 मात्राएं होती है, या जिसमें 16 मात्राएं होती है उसे चौपाई कहते हैं। ये तो आपको याद रखना होगा, याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा। अब जो है तो यह जो है चौपाई है। क्या है, यह सममात्रिक छंद है जो चौपाई है। क्यों चौपाई है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। और चूंकि इसमें जो है चौपाई में पहला और दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण एक दूसरे के जो है पूरक होते हैं। तो पहला और दूसरा को जो है मिला देते हैं तो इसको अर्धाली कहते हैं। एक नया शब्द भी आपको मिलेगा इसमें, चौपाई में अर्धाली, यानी कि 1 अर्धाली और 2 अर्धाली। ऊपर वाला 1 अर्धाली और नीचे वाला दूसरा अर्धाली, अर्धाली मिला करके जो है पूरी एक चौपाई बनती है। तो
और तो चरण तो हो गया कि 16 मात्राओं पर या 16 मात्राओं का छंद है। और इसका उदाहरण तो हम लोग जो है दे दिए। उदाहरण कहाँ से, तो बहुत जो है लफड़े में जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस का जो है कोई ना कोई जो है चौपाई आप लोगों को याद रहती है, उसी को जो है लिख देना है। क्योंकि मुख्य रूप से दीनदयाल विरत संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, ये तो याद होगा ही। अमंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी सुने ही होंगे। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो कोई चौपाई हो तो आप जो है लिख दीजिए। 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन भी लिख दीजिए और ऐसे ही डिनोट कर दीजिए मात्राओं की, किसमें जो है कौन कितनी मात्रा है, लघु है कि गुरु है। तो ये हो गया, गणना कर देंगे। उसके बाद जो है विशेष, तो विशेष में एक बता दिया कि ये अर्धाली। और उसके बाद चौपाई में सामान्यतः यह जो है नियम अपनाते हैं कि अंतिम जो 4 मात्राएं होती है जिसको चौकल कहते हैं, चौकल या चौकाल, चौकल या चौकाल, चौकल चौकाल। तो चौकाल जो होगा क्या होता है, दीर्घ हो या गुरु हो। जैसे यहां पर देखते हैं नामा, नामा यानी कि 4 मात्राएं। यहां भी जो है कामा में 4 मात्रा यानी कि ये चौकल हो गया। वैसे ही भारी, भारी में जो है यहां भी जो है 4 मात्रा और यहां भी जो है 4, यानी कि चौकल। चौकाल अगर जो है दीर्घ हो यानी कि चौकाल हो, और दोनों अंतिम जिनको अंत्य भी कहते हैं, इसी से अंत्यानुप्रास अलंकार जो चौपाइयों में अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अंतिम जो 2 मात्राएं हों वो गुरु अगर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो गति होती है, गाने की जो गति होती है, चूंकि कविता उत्तम कविता वही मानी जाती है जो गीय हो या जिसमें संगीतात्मकता हो। तो इससे जो है संगीतात्मकता में जो है प्रवाह आ जाता है, यानी कि गति में प्रवाह आ जाता है। इसलिए कवियों का जो है विशेष आग्रह रहता है, अगर चौपाई लिख रहे हैं तो अंतिम जो है जो चौकल है वह गुरु हो, यानी कि 4 मात्राएं गुरु हो। या तो ये हो गया, विशेष भी हो गया। अब इसके एक उदाहरण तो रामचरितमानस है। और अगर रामचरितमानस मान लीजिए कि कोई चौपाई याद नहीं है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यानी कि हनुमान चालीसा तो याद होगा ही। तो जय हनुमान चालीसा का भी जो है कोई 2 चरण 4 चरण आप लिख दीजिए, उदाहरण जो हो जाएगा। यानी कि हो गया कि चौपाई के लिए लफड़ा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो संक्षेप में चौपाई क्या है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। और उदाहरण जो है हो गया, गणना आप कर देंगे। और उसके बाद जो है विशेष कि जो है चौकल होगा, और चौकल यानी कि अंतिम के जो है 2 वर्ण जो होंगे वे गुरु होंगे, दीर्घ वर्ण होंगे, जिससे कि उसमें गुरु की मात्रा होगी, यानी कि गुरु मात्रा होगी। मगर ऐसा हो ही यह जरूरी नहीं है, मगर 16 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण यहां भी जो है देख लें। अभी मैं उदाहरण कहा कि जो है हनुमान चालीसा का लिख दीजिए, तो हनुमान चालीसा के जहां से शुरू हो रहा है ना, तो पहली चौपाई में ही इस नियम की जो है अवहेलना हो गई है। यद्यपि हनुमान चालीसा की अधिकांश चौपाइयों में उस चौकल का या जो है बाद अंतिम 2 वर्ण जो है गुरु होंगे उसका जो है ध्यान है दिया गया, उस पर ध्यान दिया गया है, उसका पालन हुआ है। मगर शुरुआत में ही उसकी अवहेलना हो गई है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है देख लें, ज में 1 मात्रा, य में 1 मात्रा, ह में 1 मात्रा, नु में 1 मात्रा, मा में 2 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, ज्ञा में 2 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, गु में 1 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, सा में 2 मात्रा, ग में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा। यहाँ भी ऐसे ही 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1। यहाँ पर देखिए चौकल, यानी कि चौकल तो पूरा हो रहा है 4 मात्राएं, मगर अंतिम वर्ण जो है दीर्घ न होकर के ह्रस्व वर्ण ही है, यानी कि 1 मात्रिक है। और यहाँ भी वैसे ही, मगर यहाँ पर जो है देखिए नामा और धामा, दूसरा लाइन यही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर चौकल का अनुपालन हुआ है, यानी कि दीर्घ दीर्घ है, दीर्घ और दीर्घ है। तो अगर होता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है, वो विशेष में आता है। अब इसी के साथ एक और जो है बात जो है सुन लीजिए, और शायद जो है नहीं पता हो कि चौपाई का नाम तो आप सुन लिए, चौपाई आप जो है पढ़े हैं, जानते हैं, मगर चौपाई के साथ एक चौपाई भी होता है। चौपाई के साथ चौपाई,
यानी कि वहाँ पर चौपाई, यहाँ पर एक हटा दिए तो जो है चौपाई। तो इस चौपाई की क्या विशेषता होती है, तो वहीं जो है चौपाई ही है, मगर इसमें चौपाई में एक एक मात्रा कम होती है, यानी कि प्रत्येक चरण में चौपाई में अगर 16-16 मात्राएं हैं तो चौपाई में 15-15 मात्राएं होती है। तो अब हम लोगों को जो है कभी बनना तो नहीं है। अब अगर जो है मान लीजिए कि अगर चौपाई के जगह पर चौपाई पूछ देता है तो बहुत इधर उधर जो है लटकने भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ देखिए हम लोग जो है कहीं एक जो है मात्रा मिटा दें, परिणाम कर दीजिए, परिणामा के जगह पर परिणाम कर दीजिए, कामा के जगह पर काम कर दीजिए, हो गई जो है 15 मात्रा। 15 मात्रा हो गई, यहाँ भी जो है 15 मात्रा। वैसे ही यहाँ पर संभारी में जो है हटा दीजिए, र कर दीजिए, भारी में भी जो है र कीजिए, भार। हमको अर्थ से जो है लेना नहीं है, हमको समझाना है कि ऐसे होता है। तो यहाँ भी जो है 15 मात्राएं, यहाँ भी जो है 15 मात्राएं। तो इस तरीके से चौकल में 15-15 चौपाई में 15 मात्राएं होती है। और चूंकि यह भी एक जो है सममात्रिक छंद है और इसमें भी जो है 4 चरण होते हैं और गणना आप जो है कर देंगे। तो चौपाई और चौपाई हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोहा। और दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्योंकि दोहा ही में अभी जो है सममात्रिक छंद में और भी जो है छंद हैं, जैसे रोला, उलाला, गीतिका, हरि गीतिका वगैरह, मगर उस पर अभी हम लोग जो है विचार न करके हम लोग दोहा, सोरठा, रोला और एक है उलाला, इस पर भी विचार करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही, ये 4 जो दोहे छंदों का नाम लिया, कौन कौन, दोहा, सोरठा, रोला और उलाला, इनका बहुत ही महत्व है छंद शास्त्र में। क्योंकि आगे चल करके अधिकांश जो मात्रिक छंद हैं इनके आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोहा। अभी जो है हम लोग दोहा पढ़ेंगे, क्योंकि दोहे से ही रोला भी बना लेते हैं, सोरठा भी बना लेते हैं। तो अभी पढ़ेंगे दोहा, सोरठा, रोला और